बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मुसीबत में घिरा हो, आंखों में आंसू हों और दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो, फिर भी वो खामोशी से अल्लाह की रिजा पर राजी रहे, तो अल्लाह ताला इस बंदे पर अपनी खास रहमत, मोहब्बत और रिजा नाजिल फरमाता है। याद रखें, आपका सब्र सिर्फ एक खामोशी नहीं, बल्कि अल्लाह के दरबार में आपकी सबसे बड़ी इबादत है। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की जब अल्लाह को आपका सब्र पसंद आ जाता है, तो वो कैसे और कौन सी निशानियां जाहिर फरमाता है। सब्र कोई मजबूरी नहीं, एक दर्जा है। अक्सर हम सब्र को सिर्फ चुप रहने या जुल्म सह लेने का नाम दे देते हैं, लेकिन इस्लाम में सब्र का मतलब उससे कहीं गहरा है। सब्र का मतलब है अपने दिल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रोक लेना। जब तकलीफ आती है तो नाउमीदी के बजाय ये यकीन रखना कि मेरा रब जो करेगा बेहतर करेगा। जब बंदा मुसीबत में होता है और शिकायत नहीं करता, तो अल्लाह उसकी रूह को आजमा रहा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जिसके साथ रब्बुल आलमीन खुद हो, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। अल्लाह जब सब्र को पसंद फरमाता है, जब किसी का सब्र अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, तो अल्लाह ताला इस बंदे के लिए बदलाव के दरवाजे खोल देता है। पहला मरहला ये होता है कि अल्लाह इस बंदे के दिल से दुनिया का डर निकाल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी सुकून से रहते हैं। ये उनके सब्र का पहला इनाम है। जब आपका सब्र अल्लाह को भाता है, तो वो आपके दिल में सकीना, इत्मीनान अतार देता है। आपके हालात शायद अभी न बदले हों, लेकिन आपका दिल अब उन हालात से घबराना छोड़ देता है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपके सब्र को कबूल कर लिया है और वो अब आपकी मदद का इंतजाम कर रहा है। एक और निशानी ये है कि जो मसला पहले आपको पहाड़ जैसा लग रहा था, अब आपको वो छोटा लगने लगता है। अल्लाह ताला आपकी निगाहों में वो बसीरत, समझ पैदा कर देता है कि आपको हर मुसीबत में कोई ना कोई छिपा हुआ फायदा या अपनी इस्लाही पहलू नजर आने लगता है। एक अहम बात याद रखें, अल्लाह आपको तब तक उस मुसीबत में नहीं रखेगा जब तक आपका सब्र मुकम्मल ना हो जाए। जब आपका सब्र अल्लाह को पसंद आ जाता है, तो वो खुद रास्ते निकालता है जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। जब अल्लाह वो निशानियां दिखाता है, तो बदले में वो कौन सी गैबी मदद भेजता है। जब बंदा सब्र के कठिन रास्तों से गुजर कर अल्लाह की रिजा को पा लेता है, तो अल्लाह ताला सिर्फ खामोश नहीं रहता, बल्कि वो अपनी रहमत के दरवाजे खोलकर बंदे को खास इशारे देता है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे राजी हूँ। अल्लाह का वादा है कि जो तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता निकालता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। जब सब्र का फल मिलना शुरू होता है, तो आप महसूस करेंगे कि उलझे हुए काम खुद ब खुद सुलझने लगे हैं। जो दरवाजे बरसों से बंद थे, वो अचानक खुलने लगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपके सब्र को कबूल कर लिया है। एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है, तो वो जमीन वालों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है। आपको महसूस होगा कि जो लोग पहले आपको गलत समझते थे या नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं। आपके सब्र की वजह से आपका अखलाक इतना बुलंद हो जाता है कि दुश्मन भी आपकी शराफत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब सब्र अल्लाह को पसंद आ जाता है, तो अल्लाह आपके दिल को पाक कर देता है। अब आपको बुराई करने का दिल नहीं करता। आपको तलावत कुरान, नमाज और जिक्र इलाही में वो मिठास मिलने लगती है जो पहले नहीं थी। ये अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह अब आपको अपने करीब कर रहा है और आपके सब्र के बदले आपको रूहानी बुलंदी अता कर रहा है। याद रखें, ये निशानियां कोई मामूली वाकयात नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह का आपसे कलाम है। जब भी आपके साथ ऐसा हो, तो मगरूर होने के बजाय सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। यही वो लम्हा होता है जब आपकी दुआएं कबूलियत के करीब तरीन होती हैं। जब आप सब्र के बाद अल्लाह की अता करदा निशानियों को महसूस करने लगें, तो ये वो मकाम है जहां शुक्र और मजीद आजिज़ी की ज़रूरत होती है। अक्सर हम कामयाबियां मिलने के बाद अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा बंदा वो है जो खुशी और गमी दोनों में अल्लाह का दामन मजबूती से थामे रखे। सब्र का फल जब मिलता है, तो उसका तकाज़ा शुक्र है। शुक्र सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है, बल्कि शुक्र ये है कि अल्लाह की दी हुई नामत को इसके बताए हुए रास्ते पर खर्च किया जाए। अगर अल्लाह ने आपकी मुश्किल आसान की है, तो आप भी किसी दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाएं। याद रखें, ईमान और सब्र का सफर जिंदगी भर जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सब्र करने से जन्नत की जमानत मिल गई,
बल्कि अल्लाह आपको मुख्तलिफ अंदाज से आजमाता रहेगा ताकि देखे कि क्या आप अब भी इसी तरह इस पर भरोसा करते हैं या नहीं। इस्तिकामत का मतलब है कि आप हर हाल में अपनी नमाजों, अपने अखलाक और अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। जब अल्लाह आपको अपनी निशानियों के जरिए करीब कर ले तो अब अपनी दुआ में यह मांगे, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी मुश्किल में मेरा साथ दिया, इसी तरह मुझे हमेशा अपना बना कर रखना और मुझे इस रास्ते से कभी दूर न होने देना। जब आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिराने में कामयाब नहीं हो सकती। सब्र और बर्दाश्त, कभी भी अल्लाह की रिजा की खातिर सब्र का दामन मत छोड़ो। क्या मालूम आज जिस तकलीफ ने तुम्हें रिला रखा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी का सबब बन जाए। जिंदगी में आने वाली हर आजमाइश हमेशा सजा नहीं होती, बाज औकात वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दर्जात बुलंद करने का जरिया भी होती है। दुआ मांग कर परेशान मत हुआ करो। जब तुमने अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रख दी तो फिर बेचैनी कैसी। दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए इंतजार करना है। यकीन रखो, अल्लाह जब अता करता है तो अपने कुन के हुक्म से ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। याद रखो, सब्र में शोर नहीं होता, सब्र में शकवा नहीं होता, सब्र में सिर्फ खामोशी होती है। और इस खामोशी में बहने वाले आंसू, दिल की हर धड़कन और हर दर्द को सिर्फ अल्लाह सुनता है। वो तुम्हारी हर आह से वाकिफ है, तुम्हारे हर जख्म को जानता है और तुम्हारे दिल के हर राज से बाखबर है। और जब अल्लाह को अपने बंदे का सब्र पसंद आ जाता है तो वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जो बरसों से बंद होते हैं। वो ऐसी आसानियां पैदा करता है जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। वो दिलों के हाल बदल देता है, किस्मत के फैसले बदल देता है और नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अगर आज तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही तो उसका मतलब हरगज ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें भला दिया है। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर चीज तैयार कर रहा हो या वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है और वो अपने बंदे के लिए वही पसंद करता है जो इसके हक में बेहतर हो। इसलिए अपनी आजमाइश को अपनी कमजोरी न बनने दो, अपने आंसुओं को अपनी मायूसी न बनने दो। हर मुश्किल लम्हे में अपने रब से जड़े रहो, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। सब्र कर लो, ये सोच कर कि जो कुछ हो रहा है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर है। शायद आज तुम जिस रास्ते को मुश्किल समझ रहे हो वही तुम्हें कल कामयाबी, सुकून और खुशियों तक पहुंचाने वाला रास्ता हो। यकीन रखो, अल्लाह सब्र करने वालों को सिर्फ उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं देता, बल्कि उनके गुमान से भी बढ़कर अता फरमाता है। जब अल्लाह की रहमत आती है तो बरसों की तकलीफ चंद लम्हों में भला देती है। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो, दुआ करते रहो, सब्र करते रहो और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं होता। और जब उसकी मदद आती है तो जिंदगी का हर दुख खुशी में बदल जाता है। दोस्तों, याद रखें, सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये एक फातिह का हथियार है। जब आपके सब्र को अल्लाह की पसंदीदगी की सनद मिल जाए तो समझ लें कि आपकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। मायूस ना हो, अगर अभी तक वो निशानियां नजर नहीं आए तो शायद अल्लाह आपके सब्र को मजीद खूबसूरत बना रहा हो। बस यकीन रखिए, आपका रब आपकी हर आह और हर खामोशी को सुन रहा है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा सब्र अता फरमाए जो उसे पसंद आ जाए और हमारे दिलों को अपना घर बना ले। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।